जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए कि दिखने वाले उसने गालियां देवे। अरे राणा थारा बेड़ा गर्क जाए। अरे राणा तूने बच्ची पर जुल्म कर दिया। तुम तो मेरी बेटी हो, मुझे इस वक्त अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी खुशियां अजीज हैं। मैं जिमल से खुद बात कर लूंगा। प्लीज नहीं भाई, आप नहीं जानते भाभी दुश्मनी में किसी हद तक भी जा सकती हैं। मैं नहीं जानती था तुमने मुझे किस गलती की सजा दी है, क्यों मेरे एतमाद को तोड़ा है। मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत पर आंखें बंद कर कर यकीन किया था, मगर अब तुम्हारी बेरुखी ने मेरी आंखें खोल दी। देर से ही सही, मगर अब मुझे पता चल गया कि मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी नजर। तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मुझे तुम्हारी बेपनाह जरूरत थी। कितनी मजबूत थी मैं, कितना कमजोर कर दिया तुमने मुझे। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे तोड़ दिया। काश काश एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं गिरबान पकड़ कर पूछूंगी तुमसे, आखिर तुमने किस जुर्म की सजा दी मुझे, किस जुर्म की सजा दी। तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे दवाई दे दो। मीरत सो गई क्या? नहीं, अभी कुछ देर पहले तो जाग रही थी। खाना खा लिया उसने? नहीं, खाना तो नहीं खाया उन्होंने। क्यों? खाना क्यों नहीं खाया? मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं खाना। क्या हुआ बेगम साहबा, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप कहें तो मीरा बाजी को बुलाऊं? नहीं, हरगिज नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मेरी हर बात उसे मत बताया करो। उसके पास उसकी अपनी परेशानियां कम है जो तो मेरी परेशानी भी उसको दे दो। जाओ, शाबाश, जाओ, जाके सो जाओ। आप कहें तो मैं आज रात आपके कमरे में सो जाऊं, आपको देखती रहूंगी। नहीं, मैं भी सो जाऊंगी। दवाई खाइए, नींद आ जाएगी तो मैं अपने कमरे में जाके सो जाऊंगी। तुम जाओ। हाँ, जाते हुए मीरब से पूछ लेना, उसने जो खाना हो उसे बना के दे देना। अच्छा? हाँ जी ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ।
हाँ रजिया, बात कर ली आसी से? बताया कौन मैंने? देख रहा ना तनवीर, तू ना मुझे इस मसले से दूर ही रख तो अच्छा है। मैं खाम में किसी की बददुआ नहीं लेना चाहती। राणे ने जिंदगी में पहली बार सोचा था कि नेक काम नेक तरीके से कर लूं, लेकिन नेक की रास कौन ही राणे को। अरे रजिया बेगम शादी तो मैं करूंगा, जरूर करूंगा, भले उसकी मर्जी से करूं या अपनी मर्जी से। देख रहा ना तनवीर, तू नेकी करना चाहता है ना, तो मेरी मान, उसका पीछा छोड़ दे, उसके साथ जबरदस्ती ना कर। वो बेचारी तो पहले बड़ी दुखी है मासूम। हे माई सियाणी, तैं अपना मशवरा अपने पास रख ले कुंजी लगा के। राणे ने खूब पता है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है। राणा एक बात जब ठान ले तो जरूर करे वो काम। क्यों उसकी बददुआ लेना चाहता है? उस बेचारी का क्या कसूर है? उसकी माँ ने तेरे से पैसे लिए, आशी ने तो नहीं लिए ना। बस बस, यो जो तू दर्स शुरू कर दिया ना तूने, ये किसी दर्स में जाके दियो। राणे पे इसका कोई असर को नहीं होने वाला। गलती होगी हमारे से कि थारी इज्जत कर बैठा। तू बैठे रह अपनी शकल लेके उड़े। चाची, क्या कह रहा था ये राणा तुझे? और आशी के बारे में क्या बोल रहा था? कुछ नहीं पुत्र, तू राणा तनवीर के चक्कर में ना ही पड़े तो तेरे लिए अच्छा है। फिर भी क्या कह रहा था? कुछ तो बता। कुछ नहीं कह रहा। तो ये बता, मेरा पुत्र तो ठीक है ना? तेरी कब हुई थी उसके साथ बात? पता नहीं चाची, काफी दिनों से उससे कोई बात नहीं हुई। मुझे तो ये राणा तनवीर पे गुस्सा ही बहुत है। इसे देख के ना खून खोलता है मेरा। मीरब की जिंदगी में जहर घोल दिया इस शख्स ने। तुझे पता चाची, मीरब का शोहर भी उसे छोड़ के चला गया। देख सनी पुत्र, जो होना था ना वो हो गया। तू राणे तनवीर से खामखा लड़ाई झगड़ा करके ना अपनी जिंदगी को बर्बाद ना कर। तुझे पता है ना वो कितना बदमाश आदमी है। तू उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। नहीं चाची, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और मैं दूंगा सजा उसे। उस जैसे कमीने शख्स को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। मुझे तेरा पता चाहिए। हेलो, हाँ मीरा बोल रही हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे इतने सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकती अभी। मैं जब ऑफिस आऊंगी तो बात करूंगी। अभी मैंने तुमसे ऑफिस के हालात पूछने के लिए फोन किया है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, मैं जल्द आऊंगी इंशाल्लाह। रखती हूँ। खुदा हाफिज़। आशी, आशी पुत्र यहाँ भी नहीं है। कहाँ चली गई? सनी पुत्र, तूने कहीं आशी को देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? हर जगह तलाश कर लिया पर कहीं भी नहीं है। पता
पता नहीं कहाँ चली गई है पुत्र। वो चाची तू इतना परेशान क्यों हो रही है? कहाँ जाना है उसने? यहाँ पे कहीं होगी। नहीं पुत्र, मुझे लगता है कि वो कहीं चली गई है। कई दिनों से रानी तनवीर ने उसका जीना हराम किया हुआ, तब वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। शादी? ऐसे कैसे जबरदस्ती शादी कर सकता है वो उससे? तू नहीं जानता पुत्र, वो बेचारी बड़ी दुखी है। उसकी माँ ने रानी तनवीर से पैसे पकड़ लिए हैं उसके। ये क्या कह रही तू चाची? ऐसा कैसे हो सकता है? आशी कोई बिकाऊ माल तो नहीं है कि उसकी माँ किसी के साथ भी उसका सौदा कर देगी। जीती जागती इंसान है वो। कैसे उसकी माँ उसकी मर्जी के खिलाफ इतना घिनौना फैसला कर सकती है? तू ठीक कहता है पुत्र, पर बेबसी इंसान को इंसान कब रहने देती है? पता नहीं उसकी माँ की क्या मजबूरी होगी जो उसने उसको इतना गिरा दिया कि उसे अपनी बेटी की परवाह ही नहीं रही। मुझे तो पुत्र उसकी बड़ी फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या बनेगा उसका। और तुझे तो पता ही है कि राना तनवीर बड़ा गलत इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी, नसीब हो चली। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तू पुत्र ऐसा कर, टूवल वाली साइड पे जाके देख, और मैं क्वार्टरों की तरफ जाती हूँ, शायद कि बैठी भी मिल जाए। आशी, आशी पुत्र, वो कहाँ चली गई थी तू? तुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई थी मैं। खुदा का शुक्र है तू नजर भी आई। क्यों खाला, तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी? कुछ काम है क्या तुझे? नहीं पुत्र, और मुझे तुझसे क्या काम होना है, बस ऐसे ही तुझे तलाश कर रही थी। तू नजर नहीं ना आई तो दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, और तू नजर आ गई है ना, शुक्र है खुदा का कि सही सलामत है तू मेरे लिए परेशान ना हुआ कर खाला, ना ही मेरी फिक्र किया कर। क्यों क्यों फिक्र ना किया करूं तेरी? तू मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है, वो धी है तू मेरी। ये सब ना कहने की बातें होती हैं खाला। जब मेरी माँ मेरी नहीं बनी तो तू क्या मेरी बनेगी? कमली ना हुआ कर ऐसे, ना ही ढूंढा कर मुझे। कि तू आज इतनी कौड़ी बातें क्यों कर रही है? ओ पुत्र, आज अगर चंगे दिन नहीं है ना तो रब चंगे दिन भी दिखाएगा। रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। तुझे मेरी बात समझ आ रही है ना? ये जो इश्क होता है ना, जिसे लग जाए ना, कक पल्ले नहीं छोड़ता उसके।
जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए, जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर आओ बेटा, क्या पढ़ रही हो? दिखाओ मुझे, पढ़ के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ती हो। ये तो बहुत अच्छा पढ़ रही है। शाबाश बेटा। तुम इतना परेशान क्यों हो? कुछ भी नहीं। देखो, बड़े साईं तो क्या, कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम देखना, आज तो सिर्फ तुम अपनी बच्ची को स्कूल भेज रहे हो ना, बहुत जल्द ये पूरा गांव, सब लोग यहाँ के अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। बहुत हो गया सफी, बहुत हो गया। अब तो इसका इलाज करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है उस्ताद, इसका मर्ज ला इलाज हो गया, गांव के सभी लोगों को खराब कर रहे हैं। ठीक बोले से तू सफी, लेकिन तू जानता है हरा नाम भी राणा तनवीर से, बड़े भुगताए मैंने इस जैसे, तीर की तरह सीधा कर दूंगा इसने। बस तू देखता जा, क्या करूंगा मैं इसके साथ। मेरा ख्याल है उस्ताद, तुझे बड़े साईं से बात करनी चाहिए। अगर इसी तरह होता रहा तो बड़े साईं का नाम लेने वाला इस गांव में कोई भी नहीं रहेगा। करता हूं बात में, आज ही जाऊंगा। यो बड़े साईं ने इसको डील दे रखी थी, मेरा कहना मान लेते ना बड़े साईं, तो ये नौबत ना आती। अभी भी वक्त है उस्ताद, इसका पत्ता साफ कर दे, कहीं ऐसा ना हो ये हमारा पत्ता साफ कर दे। राणे का पत्ता साफ करेगा वो? दिमाग चल गया तारा। अरे राणे ने तो बड़े बड़े तूफानों का मुंह मोड़ दिया, इसकी क्या औकात से बचा रखी। मेरा तो ख्याल है उस्ताद, मीरब को भी इसी ने ही छुड़वाया वहां से। क्या बोल रहा तू? मीरब ने इसने छुड़ाया? अरे सफी, यो बात तुम्हारे जान में कैसे आ गई? उस्ताद, तुझे याद नहीं है
उन दिनों इसकी हरकतें कितनी मशकूक हो गई थी। यहाँ कमरे में भी तो आया था चोरों की तरह, और जिस रात मीरा वहां से निकली ये भी सर्कस से गायब था। बात तो पते की कर दी। यो बात नजरअंदाज करने वाली तो नहीं। कोई चक्कर तो जरूर है उस्ताद, लेकिन यो पता कैसे लगावे के कैसे किया, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वो पढ़ा लिखा छोरा है जी, बड़ा चालबाज। मेरा नाम सरदार